नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, आप सभी अपने बायोलॉजी जीव विज्ञान के पेपर के उत्तर मिला लीजिएगा। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना था। तो पहला आपका दिया है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो पहले में आपको सही आंसर डी वाला जगत आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर ए वाला सेवालों द्वारा ये लिखना था। तीसरा आपका दिया है मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं। तो तीसरे में आपको सही आंसर बी वाला आपको लिखना था। और चौथा आपका दिया है, तो चौथे में आप सभी को सही आंसर ए वाला आपको लिखना था। ठीक है, और 5 वाला क्वेश्चन आपका दिया। 5 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला आपको लिखना था। कथन 1, 3 व 4 सही। और छठा आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वंश के लिए सही है। तो छठे में आप सभी को सही आंसर बी वाला आपको लिखना था। ठीक है, अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो आपका पहला दिया जिसमें गेहूं का वैज्ञानिक नाम आपको लिखना था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको थोड़ा इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे। और दूसरा आपका दिया है पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है। तो दूसरे में आपको RNA आपको लिखना था। और तीसरा आपका दिया है पुष्प का नर भाग कहलाता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा पुंकेसर। पुंकेसर आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। और चौथा आपका दिया है मेंढक में उत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा होता है। तो चौथे में आपको लिखना होगा वृक्क। वृक्क आपको चौथे का सही आंसर लिखना है। पांचवा आपका दिया है मेंढक में रंग परिवर्तन की क्षमता क्या कहलाती है। तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा कृत्रिम कला। कृत्रिम कला कहलाती है। और आपका छठा दिया है DNA के 2 स्टैंडर्ड्स के बीच की दूरी होती है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सत्य या असत्य आपको लिखना होगा, जो आपने लिख दिए होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आए थे। तो आपका पहला दिया है एंजाइम की क्रिया विधि तापमान व pH द्वारा प्रभावित होती है। तो पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य और दूसरा आपको लगाना होगा असत्य। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है किण्वन एक प्रकार का ऑक्सीजन शोषण है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा असत्य। और चौथा आपका दिया है पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा बिल्कुल कहते, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है हीमोग्लोबिन में Cu तत्व पाया जाता है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। और छठा आपका दिया है दमा, न्यूमोनिया, तपेदिक आदि मुख्य श्वसन रोग है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्य एवं असत्य के आंसर हो जाएंगे। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी गई थी। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक, तो इसमें आपको 1 लिखना था। और दूसरा आपका दिया गैसीय हार्मोन, तो इसमें आपको बी वाला एथिलीन आपको लिखना था। और तीसरा आपका दिया ज्वारी आयतन, तो तीसरे में आपको डी वाला आपको लिखना था 500 मिलीलीटर। और चौथा आपका दिया जैव क्षमता, तो जैव क्षमता में आपको सी वाला 4500 मिलीलीटर आपको लिखना था। और पांचवा आपका दिया है अवशिष्ट आयतन, तो इसमें आपको ए वाला 1200 मिलीलीटर लिखना था। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने थे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे गए थे। तो आपका पहला दिया है प्रोटीन अणु में अमीनो अम्ल अणुओं के बीच पाए जाने वाला बंध क्या कहलाता है। तो पहले में आपको लिखना होगा पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध कहलाता है। और दूसरा आपका दिया है मानव रक्त से निकलने वाले हार्मोन लिखिए।
तो दूसरे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा एरिथ्रो पोइटिन। ठीक है, आपको लिखना होगा एरिथ्रोपोइटिन। और तीसरा आपका दिया प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेप्राण पाए जाते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 10 लाख नेप्राण पाए जाते हैं लगभग। और चौथा आपका दिया है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है। तो भाई साहब चौथे में आपको लिखना होगा, चौथे में मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है। तो इसमें आपको लिखना होगा मधुमेह रोग। ठीक है। और पांचवा आपका दिया पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा जाइलम आपको पांचवी का सही आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से एक शब्द अथवा एक वाक्य के उत्तर आपके हो जाएंगे, मिलान कर लीजिएगा। और यहाँ पर छठा प्रश्न देख लीजिएगा जिसका आंसर आपने दे दिया होगा परीक्षा में। ठीक है। और छठे के बाद आपका सातवां प्रश्न यहाँ पर दिया है दी निषेचन को स्पष्ट करके आपको लिखना था। और अतवा प्रश्न आपका दिया है, सभी के आंसर आपको बता देंगे। और आठवां प्रश्न आपका दिया, नौवां प्रश्न आप सभी यहां से देख लीजिएगा, 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न का आंसर भी आपने दे दिया होगा, 12वीं का आंसर भी आपने दे दिया होगा और 13वें प्रश्न का आंसर भी आप सभी ने दे दिया होगा और 14वें प्रश्न का आंसर भी आपने दे दिया होगा। 15वें प्रश्न का आंसर भी आपने परीक्षा में दे दिया होगा। 16वां और 17वें के बाद 18वां प्रश्न आपका दिया। ठीक है, जो हमने आपको पेपर बताया था बिल्कुल उसी पेपर में से आया है। ठीक है, 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न। अब मैं इस पेपर का आपको फुल A to Z आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। अब भाई साहब आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर साफ साफ देख लीजिएगा। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दिए जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आपको दिए जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आपको दिए जिसमें सत्य अथवा असत्य लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर दिया जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना था। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर दिया जिसमें एक शब्द या एक वाक्य के आंसर आपको देने थे। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको देखने के बाद आप सभी को वैसे तो यहाँ पर 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न तो अपनी किताब से वैसे पढ़ लिया होगा, आपने लिख दिया होगा। फिर भी यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपका हो जाएगा छठे प्रश्न का आंसर। ठीक है, यहां से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपका छठे प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। और नीचे वाला आपका छठे का अतवे का आंसर आपको यहां से हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और ये आपका त्रिसंलयन को स्पष्ट कीजिए, इसका आंसर आपको दिया है। और आपका कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास, इसके बारे में आपको लिखना था, इसका आंसर आपको दिया है। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में आपको अंतर लिखना था, इसका आंसर आपको दिया है। और उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। ठीक है, नंबर यहाँ पर नहीं डाला हमने। और यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वैसे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी इस पेपर का मिलान कर लीजिएगा, आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।